माओवादी के आईडी ब्लास्ट से 2 जवान शहीद हो गए हैं। नारायणपुर जिले के अंबुजमाड़ के मोहंती में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। इस आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए हैं और वहीं 4 जवान घायल हो गए हैं। बाद में बताना, बाद में मैं उधर देखता हूँ। अन्य जवानों की अगर बात करें तो उनकी हालत जो है अभी सामान्य है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए रायपुर एयरलिफ्ट कर भेजा गया है। यानी कि एक तरह से देखें तो लगातार माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन माओवादियों की तरफ से भी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी और जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर जिले के ओरछा, मोंडी और एरठ भट्टी से तिब्बत सीमा सुरक्षा बल एवं जिला रिजर्व पुलिस बल की एक जॉइंट टीम नक्सली अभियान के लिए धुरबेड़ा की ओर रवाना हुए थे और वो आपसी के क्रम में लगभग दोपहर के आसपास गांव कुडलियर के पास जंगल में बारूदी सुरंग में एक विस्फोट हो जाता है और उसकी चपेट में आने से तिब्बत सुरक्षा सीमा बल के जो 2 जवान थे, जिनका एक का नाम था अमर पनवार, उनकी उम्र 36 वर्ष थी और जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और दूसरे का नाम है के राजेश, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रवाना किया गया। इससे पहले 3 अक्टूबर को थुलथुली नेदुर क्षेत्र के पूर्वी बस्तर डिवीजन पीएलजे कंपनी 6 और इंद्रावती एरिया कमेटी प्लाटून 16 इत्यादि के शीर्ष नक्सलियों की आसूचना पर दत्तेवाड़ा डीआरजी, नारायणपुर डीआरजी और एसटीएफ एक जॉइंट टीम जो है नक्सल अभियान के लिए निकली हुई थी। यानी कि एक तरह से ढूंढ कर नक्सलियों के खात्मे की तैयारी वहां पर चल रही है और सफलता भी सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। आपको पता ही होगा कि मुठभेड़ में 31 माओवादी के 100 कुछ दिन पहले ही हथियार के साथ बरामद हुए थे और सुरक्षा बल के जवान भी काफ़ी सुरक्षित ऑपरेशन करके वापस लौटे थे। इसके बाद 38 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। नारायणपुर के ओरछा और कोकेमेटा सरहदी सीमावर्ती इलाका में जंगल क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर नारायणपुर डीआरजी, बस्तर फाइटर, जिला पुलिस बल एवं आईटीबीपी का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 19 तारीख को दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास माओवादियों द्वारा कोडिलियार जंगल में लाए गए आईडी के चपेट में आने से 2 आईटीबीपी जवान एवं 2 नारायणपुर जिला पुलिस बल के जवान, कुल 4 जवान घायल हो गए थे। घायलों के इवैक्यूएशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ 2 आईटीबीपी के जवान, जिनके नाम अमर पनवर एवं आईटीबीपी का दूसरा जवान राजेश, दोनों का शहादत होगी। अमर पनवर मूलतः जिला सतारा महाराष्ट्र का, दूसरा शहीद जवान राजेश मूलतः जिला कडपा आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। दोनों शहीद जवान का पोस्टमार्टम एवं अंतिम सलामी के पश्चात उनका गृह जिला के लिए उनके पार्थिव शरीर रवाना की जाएगी। अन्य 2 घायल जवान का स्थिति अभी सामान्य है और खतरे से बाहर है। उन दोनों के इलाज अभी हॉस्पिटल में जारी और उनका स्थिति बेहतर होते जा रहा है। एक तरह से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक खूनी संघर्ष लगातार जारी है, जिसमें एक तरह से देखें तो इस खूनी संघर्ष में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार का कहना है कि हम जल्द कुछ सालों में ही नक्सलवाद को पूरी तरह से जो है वो छत्तीसगढ़ से ख़त्म कर देंगे। यानी कि पूरे भारत से भी नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने की तैयारी केंद्र सरकार जो है बीजेपी की, वो लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है और इसी को लेकर ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ में भी वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी तेज ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ पर नक्सल अभियान चल रहा है, मगर कोई ख़ास सफलता यहाँ नहीं मिल पा रही है। कुछ दिन पहले ही वर्षगांठ बनाया गया, माओवादियों के द्वारा प्रेस नोट जारी किए गए, माओवादी बंद भी 15 अक्टूबर को बुलाया गया था और समय समय पर माओवादियों की गतिविधि भी कई कई इलाकों में देखने को मिलती है, लेकिन
झारखंड में क्या कुछ होगा, ये नक्सल अपडेट में लगातार आपको बताता रहूँगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।